भारत, अमेरिका, कतर, उज्बेकिस्तान, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, जर्मनी जैसे कई देशों ने ऐलान किया है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को, उसके शासन को मान्यता नहीं देंगे। हालांकि दूसरों को शांति का पाठ पढ़ाने वाले चीन को बंदूक की भाषा बोलने वाले तालिबानियों से कोई समस्या नहीं है। चीन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो तालिबान को मान्यता देना चाहता है। ये वही चीन है जिसने 1996 से 2001 के बीच अफगान में तालिबान सरकार को तब मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इस बार दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती हुई दिख रही है। के पीछे मकसद क्या है? सबसे पहला मकसद देखिए चाइना का ये है, जो उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया है गिलगित बलूचिस्तान के थ्रू। गिलगित बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ है। अगर तालिबान इनके साथ नहीं रहता है, वो इसको काफी डिस्टर्ब कर सकता है और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, पहला। दूसरा जो है, चाइना जो इस समय देख रहा है, जो अफगानिस्तान के अंदर मिनरल रिसोर्सेज हैं जो अनएक्सप्लॉइटेड हैं, उसको कैसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सके, तो एक नजर उसके ऊपर है। तीसरा है, चाइना चाहता है कि किसी तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो अफगानिस्तान के अंदर ले जा सके, जिससे कि वो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते के ऊपर वो अपना आधिपत्य जता सके। तो ये तीन, और चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वखान कॉरिडोर का। वखान कॉरिडोर भी चाइना चाहेगा किसी तरह से वो ओपन अप हो, जिससे कि वो ट्रेड को अपना कर सके। तो चाइना का ये बहुत बड़ा अपना फायदे का। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने तो तालिबान शासन के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जाहिर कर दी, यानी इस बार उसने सबसे पहले तालिबान को कूटनीतिक मान्यता दे दी है। चीन को उम्मीद है कि ट्रांसफर ऑफ पावर शांति के साथ होगा, अपराध और आतंकवाद पर भी काबू पा लिया जाएगा। पिछले महीने के आखिर में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मुल्ला बरादर समेत तालिबान के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा चीन अफगानिस्तान में कई प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकता है। चीन की कोशिश रहेगी तालिबान को आर्थिक मदद देकर अपनी तरफ कर लिया जाए, जैसे उसने पाकिस्तान को आर्थिक मदद पहुंचाकर अपने दांवपेच में फंसाया है। वैसा ही चीन अफगानिस्तान में तालिबान के साथ भी कर सकता है। हो सकता है अफगानिस्तान को चीन की तरफ से हथियार भी दिए जाएं, ताकि तालिबान के लड़ाके और पावरफुल हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है, लेकिन अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन, लगभग 74 लाख करोड़ से ज्यादा के मिनरल्स के भंडार हैं। 2010 में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों और जियोलॉजिकल सर्वे ने खुलासा किया था कि अफगानिस्तान के मध्य और दक्षिण क्षेत्र में लगभग $1 ट्रिलियन का मिनरल्स का भंडार है, जो कि देश की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस पे देखें तो इसे पूरी तरह से बदल सकता है। जियोलॉजिकल सर्वे का यह भी अनुमान है कि अफगानिस्तान में लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मिल सकता है। लिथियम रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए दुर्लभ और आवश्यक वस्तु है। जलवायु संकट से निपटने के लिए यह महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है। पूरी दुनिया में लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन में सिर्फ 3 देशों की 75% हिस्सेदारी है। इन देशों में चीन, रिपब्लिक ऑफ कांगो और ऑस्ट्रेलिया है। ऐसा नहीं है कि चीन को तालिबान से सिर्फ फायदा ही होने वाला है, तालिबान का डर भी है जो चीन को कहीं ना कहीं सता रहा है। चीन को 2 डर हैं, शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम टेरर ग्रुप्स का बढ़ता हुआ प्रभाव और पाकिस्तान में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सुरक्षा। इसके लिए वो तालिबान की हर मदद करने को तैयार है। चीन का एक और टारगेट है, इस इलाके में भारत के प्रभाव को कमजोर करके खुद के प्रभाव को बढ़ाना। चीन के साथ अब पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी तालिबान के साथ ही खड़ा है। खुद इमरान खान ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद 2 टूक शब्दों में कहा कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दिया है। और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी
एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता, एक गुलाम ज़हन। क्योंकि दुनिया में जो ऊपर जाते हैं वो सिर्फ इनोवेशन या ओरिजिनल थिंकिंग चाहती है। अब जिस तरीके से पाकिस्तान तालिबान का समर्थन कर रहा है, उसी तरह से तालिबान भी पाकिस्तान के प्रति अपना झुकाव रखता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने के लिए कुख्यात है।